So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss final version of mean value theorem. This is second mean value theorem. इससे पहले हमने किया बेटा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद हमने किया मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस. आज हम करने वाले हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम. तो फाइनल वर्जन है हमारा ये मीन वैल्यू थ्योरम का. इसी के बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं. इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो इससे पहले वाली मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं हमारी, उनका यूज करते हैं इसमें भी हम सिंपली क्या लेके चलेंगे, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पे ही रिजल्ट को प्रूव करेंगे एफ और जी पे. एफ और जी क्या गिवन है वो बता देता हूँ आपको. तो ये हम कर रहे हैं बेटा सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम. सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम. तो इसमें आपको गिवन है बेटा कि एफ कोई फंक्शन मोनोटोनिक गिवन है. इफ कैपिटल एफ इज मोनोटोनिक, वो सब बाद में बात करेंगे कि मोनोटोनिक का मीनिंग क्या है बेटा. इन सभी चीज़ों को हम सेपरेटली वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एफ आपको मोनोटोनिक गिवन है एंड एफ जी और साथ में एफ डेरिवेटिव एफ डैश, ये सभी कंटिन्यूस हैं. आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ठीक है बेटा, ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस गिवन है. और देन कहता है वो देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि ऐसा होगा सच दैट, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ जी डी एक्स. ये जो इंटीग्रेशन है आपका, जैसे प्रीवियस मीन वैल्यू थ्योरम में था हमारा मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस, रिजल्ट सेम इंटीग्रेशन का ही देता था, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ जी डी एक्स. अब ये भी सेम ही आंसर देगा, बस थोड़ा सा वेरिएशन होगा. क्या कि जो सी मिला है ना आपको क्लोज इंटरवल ए बी में, ये कैसे वेरी करेगा, देखो कि बेटा एफ ऑफ ए इंटीग्रेशन, अगर ए है तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए और सी सेम रहेगा, सॉरी जी डी एक्स, फिर नेक्स्ट प्लस एफ ऑफ बी और इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी और जी डी एक्स. ये आंसर देगा बेटा. देखो इसका मतलब बताया तो याद रखने का तरीका क्या, एफ मोनोटोनिक का मतलब कि एफ या तो आपका इंक्रीजिंग ही होगा या आपका डिक्रीजिंग होगा. दूसरे वर्ड्स में इसको ऐसे कह सकते हैं कि या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, जो कि हमें मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में दिया हुआ था. वहां पे क्या था, जी कीप्स द सेम साइन. यहाँ पे क्या है, ये कह सकते हैं एफ कीप्स द सेम साइन. मोनोटोनिक दिया हुआ है. आगे चले, इसका भी यूज करेंगे ना, क्योंकि हम मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज होगा इसमें. एफ डैश जी सभी कंटिन्यूस दिए हुए हैं, तो इनडायरेक्टली बता दें, क्योंकि जो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस है वो इंटीग्रल फंक्शन पे चलती है. तो यहाँ पे भी देखो एफ जी एफ डैश जब कंटिन्यूस दिए हुए, हमें पता है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रेमान इंटीग्रेबल. तो इनडायरेक्टली एफ भी इंटीग्रेबल है बेटा और जी भी इंटीग्रेबल है. सभी क्या है, इंटीग्रेबल है. उसके बाद कहता है कि C मिलेगा आपको क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, रिजल्ट वही ए से बी एफ जी डी एक्स क्या होगा. देखो अगर इन दोनों इस जो इंटीग्रेशन ए से बी वाले को ब्रेक करें हम, जो कि हम लोअर क्लासेस में करते आए हैं, कोई C नंबर डाल दें इनके बीच में, तो ऐसे ही होता है. देखो ए से C और C से B कंबाइन होकर वही ए से B बन जाए. याद रखने का तरीका, पर ध्यान रखना जी एज इट इज रहेगा. जी यहाँ पे भी जी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ए के साथ में एफ ऑफ ए और बी के साथ में एफ ऑफ बी, ये बाहर आ जाएगा. तो ये तो हुआ रिजल्ट. याद रखने का तरीका. अब इसका प्रूफ कर लेते हैं. बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, बने रहे हमारे साथ. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर ले. तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ. तो बेटा देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसका हम, एफ जी एफ डैश सभी कंटिन्यूस दिए हुए हैं आपको. अब एक और चीज होती है बेटा, आपको एक नया रूल पता है कि प्रिमिटिव फंक्शन क्या होता है, कि जैसे मैंने ये कहा, देखो थोड़ी देर के लिए अगर मैंने ये कहा कि जो कैपिटल एफ है, एफ इज, थोड़ी देर के लिए बताता हूँ मैं आपको, एफ वैसे पता भी होता है, एफ इज प्रिमिटिव फंक्शन या प्रिमिटिव ऑफ जी कह दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, कि एफ जो है वो प्रिमिटिव है जी का. तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ है ना, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हम, जब इस एफ का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो वो जी के इंटीग्रेशन के इक्वल आएगा. क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स, और ये आप कह देंगे इसको जी टी डी टी, ऐसे कह सकते हैं हम. देखो दोबारा बताता हूँ इसका मतलब. आप एक बात सिंपल सी बताओ मुझे कि बेटा अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ एक्स का, तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2. चलो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ क्या हुआ, देखो जो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये तो कैपिटल एफ की तरह वर्क कर रहा है.
और जो ये है ये हमारा x यहाँ g की तरह वर्क कर रहा है। अब तुम देखो ध्यान से ज़रा, ये g x है और ये कैपिटल F है। इस x स्क्वायर बाई 2 को कैपिटल F मानना, इस कैपिटल F का डेरिवेटिव करो, x स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे 1/2 तो कांस्टेंट, और x स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो x आया ना, मतलब f का डेरिवेटिव करके क्या मिल रहा है आपको, g मिल रहा है। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो ये x है इसका क्या डेरिवेटिव होगा वही इसके इंटीग्रेशन का आंसर आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द ओपोजिट ऑफ ईच अदर, ये सभी को पता ही है, लोअर क्लास से हम करते आए हैं। तो बस या क्रैम नहीं करना आपको, ये डेफिनेशन भी हो जाती है कि 2 नंबर में आ जाता है कि व्हाट इज प्रिमिटिव। तो f किसी फंक्शन को प्रिमिटिव कहेंगे किसी दूसरे फंक्शन का, जिस फंक्शन को आप प्रिमिटिव कह रहे हैं ना उसका डिफरेंशिएशन करके, जिस फंक्शन को प्रिमिटिव कह रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन करके उसका इंटीग्रेशन आंसर आना चाहिए दूसरे वाले का, तो इंटीग्रेशन a to x gt dt ऐसा आएगा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने मान लिया क्योंकि मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। मान इसलिए सकता हूँ कॉन्टिन्यूस दिए हुए हैं सभी फंक्शन, और कॉन्टिन्यूस दिए हुए हैं तो वो इंटीग्रेबल भी होंगे, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर बेटा? तो मैंने एक लाइन यहीं से स्टार्ट करना था, मैं दोबारा से लिखता हूँ बेटा इसको रफ करके, क्या कि लेट, मैंने मान लिया कि कैपिटल F, ये ऐसे कैपिटल F ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x और gt dt, ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। देखो ये क्या मानना है, आप दोबारा से देख लें इसको। मैंने मान लिया कि जो g है उसका जो इंटीग्रेशन है वो कोई ना कोई फंक्शन ही आएगा एक, मैंने मान लिया कि वो कैपिटल F ऑफ x है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद क्योंकि मुझे इसका यूज करना, अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि देन मुझे ये बताओ कि f ऑफ a का आंसर क्या आएगा। आप देखो बेटा, जब ये इंटीग्रेशन a से x है तो f ऑफ x है, जब f ऑफ a की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा a से a, और कोई भी इंटीग्रेशन जिसकी सेम लिमिट हो क्या आंसर आता है 0 आता है, क्योंकि लोअर लिमिट सेम पुट करनी है माइनस अपर लिमिट पुट करनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 ही आएगा, ये माइनस है तो ये 0 आएगा। इसका भी यूज मैं करूँगा बाद में, यहाँ से मैंने देख लिया कि f ऑफ a इक्वल टू 0 है। उसके बाद देखो क्या, अब मैं बात करता हूं कि बेटा इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट उठा लेता हूं कि इसका आंसर किस तरीके से चलेगा। देखो नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b और f g dx, ये मैं लेके चला बेटा। देखो ध्यान से, अब तुमने एक बात देखी है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x gt dt है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि दिस, क्योंकि मुझे इसी रिजल्ट का प्रूफ करना है, देखो मैं इसको लेके चल रहा हूँ इंटीग्रेशन a टू b f g dx इक्वल टू, मैंने लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b और f को तो रखा एज इट इज अभी थोड़ी देर के लिए, इस g की प्लेस पे ना मैंने क्या किया कैपिटल F डैश लिख दिया। तुम देखना क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी बताता हूँ तुमको कैसे लिखा है। देखो बेटा जो कैपिटल F है ये इंटीग्रेशन आंसर है, मैंने इस f का कैपिटल F का क्या कर दिया डेरिवेटिव कर दिया बोथ साइड। जब हम देखो समझने के लिए तो इस कैपिटल F का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ रफ में समझते हैं कि भैया कैपिटल F मतलब डेरिवेटिव मतलब f डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश। आपको पता है ये क्या हो गया d बाय dx ऑफ दिस इंटीग्रेशन a टू x और ये g t dt, यही बनेगा ना। ठीक है भाई, डेरिवेटिव किया दोनों साइड। आप देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है और ये डिफरेंशिएशन, याद रखने के लिए सिर्फ, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला g। तो मैंने क्या किया, इस g की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ f डैश लिख सकता हूँ फिर तो मैंने इस g की प्लेस पे क्या लिखा है कैपिटल F डैश लिखा है। लेकिन आप ये ध्यान रखना ऐसे कटता नहीं है, ये हम जो किसी भी इंटीग्रेशन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो बाय लिबनीज रूल किया जाता है, लिबनीज रूल से किया जाता है। तो लिबनीज रूल से अगर आप इसको करोगे तो डायरेक्टली आपको जी ही आंसर मिलेगा बेटा। लिबनीज रूल में क्या होता है, जब डेरिवेटिव करते हैं तो पहले पार्शियली, फिर लोअर अपर लिमिट के साथ, फिर लोअर लिमिट के साथ में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप कि ये कैपिटल F डैश आंसर आ जाएगा। अगर लिबनीज रूल को चाहते हैं आप बताऊं मैं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा कि हमें नहीं पता जी लिबनीज रूल बता दो। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, देखो अब हम इसको क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं इसको सिंपली। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो मैंने इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स सोल्व कर दिया। चलो वो तो एक अलग बात है कि यहाँ पे कैपिटल F जो है वो x में ही चल रहा है, वो लिखो ना लिखो एक ही बात है आपकी। मतलब इसको दूसरे टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन अगर ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखना चाहें f ऑफ x ऐसे, और बेटा कैपिटल F डैश x ऐसे भी लिख सकते हैं, वो मर्जी है आपकी, कैसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो इसके साथ ही कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के। मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया और सेकंड फंक्शन कैपिटल एफ डैश एक्स को मान लिया, ठीक है। करें इंटीग्रेशन जरा, क्या आएगा, विच इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज बेटा, कैपिटल एफ डैश का इंटीग्रेशन तो एफ डैश है, एफ का डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ, तो ये आ गया एफ एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। और लिमिट क्या है आपकी, ए से बी, ये लिमिट एज इट इज मैंने अप्लाई कर दी इस पर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब क्या होता है, माइनस साइन, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये लो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इस स्मॉल एफ का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू कैपिटल एफ डैश का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है इसका, कैपिटल एफ एज इट इज आएगा तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया डी एक्स, तो ये बना मेरा। अब इसको सोल्व करें अगर आप, देखो लिमिट पुट कर लेंगे, एफ ऑफ बी, कैपिटल एफ ऑफ बी आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए, कैपिटल एफ ऑफ ए आ जाएगा, वो तो बाद की बात है। अब हम पहले क्या करते हैं, इस टर्म को अलग से लेके सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, जो भी आएगा उसको वापस यहाँ पुट कर देंगे। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, लेफ्ट साइड क्या चल रही है 3 की, ये लेफ्ट साइड चल रही है 3 की और ये राइट मोस्ट साइड है। मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन का आंसर देखता हूँ। अब तुम ये देखो जरा कि इस इंटीग्रेशन पे आप मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई कर सकते हो क्या, उसके हिसाब से क्या आंसर आएगा। देखो जरा ध्यान से, जो मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमने कराई है आज ही, प्रीवियस वीडियो मिलेगी आपको, उसमें देख लेना, वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पे लगती है। जो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पे लगती है, दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, इंटीग्रेबल होने चाहिए। देखो बेटा, कैपिटल एफ हमारा इंटीग्रेबल है नहीं, कैपिटल एफ इंटीग्रेबल है, यस, ठीक है। उसके बाद स्मॉल एफ डैश, ये इंटीग्रेबल है नहीं, क्योंकि एफ डैश को हम क्या लेके चल रहे हैं, कंटिन्यूअस। अगर वो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है कि वो रेमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो हमारा स्मॉल एफ डैश भी इंटीग्रेबल है, कैपिटल एफ भी इंटीग्रेबल है। और क्या कंडीशन थी इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाने के लिए, एफ जी पे लगी थी, एफ जी इंटीग्रेबल होने चाहिए थे, और कहता था जी कीप्स द सेम साइन। तो हम देखते हैं कि हम इनमें से जी किसको माने। तुम ये देखो कि एफ डैश का साइन सेम चलता है या कैपिटल एफ का साइन सेम, भाई कैपिटल एफ का साइन सेम चलता है नहीं, हमें इस बारे में पता ही नहीं है। स्टेटमेंट में आपको पहले ही दिया हुआ था, इसका भी तो यूज करो कि एफ इज मोनोटोनिक। देखो कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक तब होता है जब उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश या तो वो 0 से बड़ा हो, मतलब कि या तो पॉजिटिव हो या बेटा वो क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि एफ डैश का सेम साइन है, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। तो मतलब एफ डैश जो फंक्शन है वो सेम साइन रख रहा है, तो एफ डैश किसकी तरह काम कर रहा है, जी की। तो ये रिजल्ट क्या कहता था, डायरेक्ट बाय दी मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमें क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप डायरेक्ट ये सब चीज़ लिखेंगे कि नाउ एफ डैश कीप्स द सेम साइन एंड एफ small f and capital F are integrable, therefore we can apply mean value theorem for integral calculus, and by mean value theorem of integral calculus we have क्या कि this integration a to b f dash x और capital f of x dx this is equal to, ये किसके एक बार आंसर देगा। अब जो मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस थी वो कैसे आंसर देती थी, जो सेम साइन रख रहा है वो तो आपका एज इट इज होता था कि इंटीग्रेशन, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ डैश एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो सेम साइन ही मेंटेन रख रहा है ना, जी एज इट इज था। साथ में यहाँ क्या आ जाता था, वहाँ पे लैम्बडा, वहाँ लैम्बडा क्या होता था, वो होता था हमारा कोई भी ऐसा नंबर जो बाउंड्स के बीच में होता था, ठीक है बेटा। तो मुझे एक बार वेरीफाई करें क्या यही है या दूसरा वर्जन लगाया हुआ है, ये वाला एफ ऑफ सी लिखा होगा ऐसे, ठीक है। तो आप लैम्बडा की प्लेस पे एफ ऑफ सी भी लिख सकते हैं, कैपिटल एफ ऑफ सी है बेटा, हाँ कैपिटल एफ ऑफ सी लिख सकते हैं आप, कि सी जो है वो कोई, क्योंकि कैपिटल एफ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस भी है, तो क्योंकि जी कंटिन्यूअस है, और कैपिटल एफ डैश अगर आप बात करें वो किसके इक्वल था, जी के, तो हमारा जी कंटिन्यूअस दिया हुआ, तो कैपिटल एफ भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस का केस हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में लैम्बडा की प्लेस रिप्लेस कर सकते हैं, लैम्बडा को हम एफ ऑफ सी से, क्योंकि लैम्बडा भी क्या है, कोई नंबर है बिटवीन द बाउंड्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम,
और अगर कैपिटल F कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे तो वो बाउंडेड हो जाता है, जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में किया था कि हम लैम्बडा इक्वल टू लिख देते थे एफ ऑफ सी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल एफ ऑफ सी। ठीक है बेटा, नहीं समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, फिर मैं डिटेल में भी समझा सकता हूँ इसको आपको। तो अभी हम यहाँ से लेके चलेंगे आगे। अब देखो बेटा, क्या मैं अगर इस इंटीग्रेशन को उठाऊं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स, ये सभी वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो देखो ए से बी ये क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू लेफ्ट साइड यही चल रही है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ जी डी एक्स, ये क्या है एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, तो ये आ गया एफ ऑफ बी स्मॉल कैपिटल एफ ऑफ बी। ठीक है, अब लोअर लिमिट माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए बेटा और कैपिटल एफ ऑफ ए, ये तो क्या सिंप्लीफाई हुआ पहले वाला ब्रैकेट। उसके बाद अगर हम बात करें फिर इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इसकी जगह हमने क्या लिखा है बाई मीन वैल्यू थ्योरम माइनस, तो ये लिखूंगा कैपिटल एफ ऑफ सी बेटा और इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स, ये लिखूंगा मैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखो ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसको तो एज इट रखेंगे कि बेटा एफ ऑफ बी और कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए एंड कैपिटल एफ ऑफ ए, ये एज इट माइनस, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं हम। ये वाली चीज़ तो मैंने एज इट लिखी, और अगर मैं बात करूं उस वाले इंटीग्रेशन में देखो कैपिटल एफ ऑफ सी एज इट, और जो ये इंटीग्रेशन है बेटा ए से बी एफ डैश एक्स डी एक्स, आप ये देखो किसी फंक्शन f का डेरिवेटिव है, मतलब f का डेरिवेटिव क्या है, ये इंटीग्रेशन है, तो इस मतलब इसका आंसर क्या आएगा f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। बता देता हूँ कैसे आया, देखो ये एक बार कैसे भैया, यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन, तो इस डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या f ऑफ x, फिर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन है दोनों में, एफ ऑफ बी, तो मैंने एफ ऑफ बी तो लिया कॉमन बेटा, क्या बचा यहाँ से कैपिटल एफ ऑफ बी, यहाँ से बचा, वहाँ से क्या बचेगा माइनस, ये बच जाएगा कैपिटल एफ ऑफ सी। दोबारा से देख लो, ये जो ब्रैकेट अंडर किए हैं दोनों में से कॉमन क्या आ गया, स्मॉल एफ ऑफ बी, यहाँ से बचा कैपिटल एफ ऑफ बी, यहाँ से बचा कैपिटल एफ ऑफ सी, बाकी ये बचा बस, ये क्या है हमारा, देखो ये एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ ए, और कैपिटल एफ ऑफ ए तो हमारा क्या है इक्वेशन 2 में 0 है, तो ये वाला जो चीज़ है ये तो क्रॉस हो गया, 0 हो गया, बचा क्या माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी इंटू स्मॉल एफ ऑफ ए, ये बचा बेटा। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो विच इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज एफ ऑफ बी, अब इस एफ ऑफ बी और इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना मुझे बताना कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से सी और सी से बी लिख दिया मैंने इसको, सी से बी और कैपिटल एफ डैश एक्स डी एक्स, ये लिख दिया, बताता हूँ कैसे, माइनस यहाँ मैंने क्या किया, इस एफ ऑफ ए को तो एज इट इज रखा और इस एफ ऑफ सी की जगह मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी, और ये क्या है जी टी डी टी। देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ उसको क्या हुआ है, देखो बेटा जैसे हमने इस एफ डैश का इंटीग्रेशन की जगह क्या लिखा, स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए, तो स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए की जगह मैं ये इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ ए से बी, तो यहाँ क्या है एफ कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी, तो इसकी जगह मैं सिमिलर वे में क्या लिख सकता हूँ, वहाँ तो था ए से बी और बी से ए, तो यहाँ बी से ए था, मतलब जो एफ ऑफ बी है ये गया अपर लिमिट में, तो जो ये बी है तो ये तो गया अपर लिमिट में, एफ ऑफ सी आ गया लोअर लिमिट में, तो सी से बी और कैपिटल एफ डैश एक्स डी एक्स, क्योंकि फिर से वही आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, बचेगा क्या वही कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी, तो इसकी जगह ये लिखा भाई स्मॉल एफ ऑफ ए एज इट इज। अब जो एफ ऑफ सी है इक्वेशन 1 से बात करें, एफ ऑफ सी क्या बनेगा इंटीग्रेशन ए से सी जी टी डी टी, तो वही लिखा है इंटीग्रेशन ए से सी जी टी डी टी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप इसको, देखो ये तो माइनस में, इसको प्लस कर दूंगा मैं, कैसे, देखो ये क्या है एफ ऑफ बी और ये बेटा सी से बी, और एफ डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश किसके इक्वल था जी के, तो ये हो गया जी ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि डैश एक्स जी ए के इक्वल है, और यहाँ से अगर इसकी बात करूँ ये क्या है माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस को कर दिया प्लस, उसके लिए लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी अपर लिमिट में, अपर लिमिट चेंज हो जाएगी लोअर लिमिट में, तो ये हो जाएगा सी से ए से सी था तो सी से ए हो गया, और ये आ गया आपका जी टी की जगह मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया जी एक्स डी एक्स, वेरिएबल चेंज कर दिया जी एक्स डी एक्स। तो अब देखो ध्यान से, जो प्रूफ करना था क्या करना था, एफ ऑफ ए
और ए से सी जी डी एक्स और प्लस एफ ऑफ बी सी से बी जी डी एक्स। हमने क्या प्रूव किया है बेटा, एफ ऑफ बी और सी से बी जी डी एक्स तो हो गया, और यहाँ क्या है प्लस एफ ऑफ ए से सी जी डी एक्स। तो एफ ऑफ ए और ए से सी, यहाँ सी से ए है, तो आप देखो यहाँ पे स्टेप गलत कर दिया हमने कि बेटा माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी, ये एफ ऑफ बी के साथ में तो माइनस माइनस ये क्या हो चुका था प्लस, तो ये पहले से ही प्लस चल रहा है, ये भी प्लस है, तो हमें यहाँ पे लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम रहने देंगे एज इट इज ए से सी। तो देखो जो प्रूफ करना था हमारा फाइनल वो हो चुका है, जो हमने करना था क्या, सेकंड मेन वैल्यू थ्योरम है बेटा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।